दुर्योधन बनो, स्वर्ग मिलेगा, अन्यथा नरक में जाएंगे। जी, नरक भोगना पड़ेगा दर्शकों अगर आप दुर्योधन नहीं बनेंगे तो। आपको ये सुनकर आश्चर्य हो सकता है, हैरानी भी हो सकती है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि महाभारत का जो एक पात्र है दुर्योधन, उसके नाम से ही हर एक भारतीय को नफरत होती है। जी, दुर्योधन जो हैं एक तरह से भारतीय इतिहास और संस्कृति का खलनायक माना जाता है, लेकिन ये सिर्फ दुर्योधन का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष दर्शकों आप लोग नहीं जानते हैं, बहुत ही कम जानते हैं, 1000 में से कोई 1 या 2 जन नहीं जानता होगा। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और आपको हम कहना चाहते हैं कि अगर आप स्वर्ग चाहते हैं, स्वर्ग जैसा सुख चाहते हैं, आपको दुर्योधन बनना होगा। स्वागत है, हम आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल JR न्यू मोटिवेशन में। जी, न्यू मोटिवेशन का मतलब होता है, हमारा चैनल जैसे पता है न्यू मोटिवेशन को एनकरेज करते हैं, हम एनहेंस करते हैं। इसका मतलब होता है कि जो पुरानी अवधारणा है उनको हम खंडित करते हैं, उनको हम तोड़ते हैं, नई अवधारणाएं पेश करते हैं। दुर्योधन के बारे में हम एक नई अवधारणा आपके लिए पेश कर रहे हैं, ऐसी अवधारणा जिसके बारे में आप लोग पहली बार जानेंगे। जी, दरअसल देखिए कि ये जो महाभारत की कथा है, इसके अंतिम चरण में जब हम पहुंचते हैं और वहाँ देखते हैं कि दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। जी, और उसके बाद जो पांडव है वो भी जो है दुनिया से चले जाते हैं, सब कुछ इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन ऊपर जाकर वहाँ एक बहुत ही बड़ी घटना होती है। बड़ी घटना ये होती है कि देखिए जो पांडव थे, पांडवों ने तो अच्छे काम किए थे, अच्छे काम ही किए थे, तो जाहिर है उनको तो स्वर्ग मिल नहीं था, तो वो तो पांडव तो सीधे स्वर्ग में पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने ये देखा कि दुर्योधन भी वहाँ मंडराता हुआ दिख रहा था स्वर्ग में। पांडवों को ताज्जुब हुआ कि ये दुर्योधन या स्वर्ग में कैसे आ गया, स्वर्ग कैसे मिलेगा इसको, वो ये तो इतना खराब इंसान था, इतना बुरा था, जैसा भी उनके मन में आया उन्होंने कहा होगा। तो पांडव सोचने लग गए क्या करें। तो आपको पता है कि पांडवों की कोई भी समस्या जब होती तो धर्मराज युधिष्ठिर जो उनके ज्येष्ठ भ्राता हैं और थे, उन्हीं को जो हैं पूछते हैं। तो ये पूछते हैं कि दुर्योधन जो है स्वर्ग में कैसे पहुंच गया, क्या कुछ गलती तो नहीं कर दी यमराज ने या ईश्वर ने। युधिष्ठिर ने कहा कि यह सच है कि इसके कर्म खराब थे, लेकिन इसमें एक बड़ा गुण था, और उसमें यह गुण था कि दुर्योधन लक्ष्य के प्रति बहुत ही अटलता और अडिग था। दुर्योधन का लक्ष्य ये था कि पांडवों को 1 इंच भी जमीन नहीं देनी, और इसका पालन उसने अंतिम सांस तक किया। हालांकि वो युद्ध हार गया था, हालांकि ये सच है कि उसका ये लक्ष्य भी गलत था। इसके बावजूद चाहे लक्ष्य गलत था या सही था, लक्ष्य के प्रति जो समर्पण था वो उसका दृढ़ था, बहुत ही मजबूत था, और ये बहुत ही बड़ा गुण था। इसलिए विधाता ने, ईश्वर ने जो है उसके इस गुण से प्रभावित होकर उसको स्वर्ग दिया, स्वर्ग मिला दुर्योधन को भी। तो दर्शकों, ये दुर्योधन की कथा है। दुर्योधन को भी स्वर्ग मिला, ये कई जनों के लिए पहली बार आपने सोचा होगा। बाद में देखिए स्वर्ग में भी फिर वहाँ कौरव और पांडव साथ साथ में रहे और अच्छे भाइयों की तरह रहे। दुर्योधन और सभी जो युधिष्ठिर सभी भाइयों की तरह रहते वहाँ। देखिए कि जो है ये अवधारणा है। तो देखिए हम ये कहना चाहते हैं कि एक बहुत ही बड़ा गुण जो होना चाहिए आप लोगों में, लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय होना चाहिए। बस दुर्योधन ने सिर्फ एक गलती की थी कि उसका लक्ष्य सही नहीं था, बस सिर्फ एक गलती की थी। लेकिन लक्ष्य के लिए जो मेहनत करनी चाहिए, जो जोश होना चाहिए, जज्बात होना चाहिए, जो साहस होना चाहिए, वो सब कुछ दुर्योधन के पास था, लेकिन उसका लक्ष्य गलत था। बस अगर दुर्योधन का लक्ष्य सही होता तो दुर्योधन जो है आज हिंदुस्तान के हर घर में पूजा जाता है, क्योंकि लक्ष्य के प्रति समर्पण अगर भारतीय संस्कृति और इतिहास में देखा जाता है तो सिर्फ दुर्योधन में देखा जाता है, क्योंकि दुर्योधन कोई
दुनिया इतना बुरा मानती है, हर एक भारतीय बुरा मानता है, और इसी दुर्योधन को ईश्वर ने स्वर्ग प्रदान किया था। ये सिर्फ एकमात्र उदाहरण है भारतीय संस्कृति और इतिहास में। तो जो देखिए दर्शकों, आपको दुर्योधन बनना है, इसका मतलब ये है दृढ़ निश्चय रखिए, लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए, बनना हर हाल में बनना, उसके फिर लगातार प्रयास करना, कहीं आलस्य नहीं करना, जितना आप हो सके पूरा प्रयास कीजिए। दुर्योधन को युद्ध लड़ना था, उसने पूरा प्रयास किया, हर एक राजा को अपने पक्ष में करने का फैसला किया, प्रयास किया। श्री कृष्ण को भी अपने पक्ष में करने का प्रयास किया, हालांकि उसके प्रयास विफल हो गए, लेकिन उसने पूरी कोशिश की, इतनी सेना इकट्ठी की। क्यों? क्योंकि लक्ष्य के लिए उसका समर्पण था कि मुझे लक्ष्य हासिल करना है। जी, तो दर्शकों, आपने जो लक्ष्य तय किया है, जैसे आप स्टूडेंट हैं, अगर सरकारी नौकरी का लक्ष्य तय किया है कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, हम आईएएस अधिकारी बन जाए, हम पीसीएस अधिकारी बन जाए, आईपीएस अधिकारी बन जाए, हम एसडीएम बन जाए, तो ये सब जो हैं डिप्टी कलेक्टर बन जाए, ये बन सकते हैं, लेकिन शर्त है कि दृढ़ निश्चय होना चाहिए। इनके लिए तैयारियां आपके पास होनी चाहिए। जैसे दुर्योधन ने सारी तैयारी और सारे प्रयास किए थे, सिर्फ उसकी किस्मत में हार ना लिखा था, इसलिए वो हार गया था युद्ध, अन्यथा वो कभी युद्ध नहीं हारता दुर्योधन जी। तो इस तरह से जो है आप पूरी कोशिश आप कीजिए, अपने प्रयास कीजिए, अच्छी कोचिंग लीजिए, आप लोग अच्छी कोचिंग ज्वाइन कीजिए, लोगों से गाइडेंस लीजिए, सही दिशा में प्रयास कीजिए और परिश्रम कीजिए। बातें कम काम ज़्यादा कीजिए, ये हर स्टूडेंट को कहते हैं, क्योंकि आजकल हर एक के हाथ में मोबाइल है, तो ये मोबाइल बातें ज़्यादा कराता है, पढ़ाई कम करवाता है, और इससे से नुकसान हो रहा है अच्छे स्टूडेंट्स का। तो आप कुछ अच्छी तरह से मोबाइल मैनेजमेंट कर लीजिए, पढ़ाई कीजिए, गाइडेंस ले लीजिए, आपको सफलता सुनिश्चित मिलेगी। दृढ़ निश्चय कि बस कंपटीशन में सफल होना तो होना, भले पहले प्रयास में नहीं तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें में, यानी होना हर हाल में होना। ये सिर्फ जज्बात नहीं होने चाहिए, तैयारियां भी होनी चाहिए। आपको रिटर्न में प्रैक्टिस भी करनी होती है। अच्छे स्टूडेंट होते हैं जो प्री में पास हो जाते हैं, लगातार 3 बार प्री आईएएस का प्री एग्जाम पास कर लेते हैं, मेंस में आगे निकल ही नहीं पाते, क्योंकि वो रिटर्न की प्रैक्टिस ही नहीं होती उनके। यानी आप प्रैक्टिस कीजिए, इंटरव्यू देना तो घर पर कुछ मौखिक इंटरव्यू दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि आप दुर्योधन बनिए, लक्ष्य के प्रति समर्पण होना चाहिए। उस समर्पण में आपको किसी की भी नहीं सुनी, जैसे दुर्योधन ने किसी की भी नहीं सुनी थी, सिर्फ उसको अपना लक्ष्य दिख रहा था, क्योंकि उसकी आत्मा ने वो लक्ष्य तय कर लिया था। तो स्टूडेंट्स के लिए ये है। इसी तरह से वे लोग जो कंपनियों में नौकरी करते हैं, कंपनियों में जो नौकरी करते हैं, 3 चीज़ें चाहते हैं, तनख्वाह बढ़ जाए, पहली बात, प्रमोशन हो जाए, दूसरी बात, और कहीं फॉरेन जाने का चांस मिल जाए। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं तो कहीं फॉरेन जाने का चांस मिल जाए विदेश का, और 3 सपने साकार करना चाहते हैं। लेकिन आपने देखा दर्शकों की हर एक कर नहीं पाता है, तनख्वाह बढ़वाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है प्राइवेट कंपनियों में। तो क्या है, लक्ष्य के लिए समर्पित होइए। कंपनी तनख्वाह भी बढ़ाती है, प्रमोशन भी देती है, विदेश भी भेजती है, हर एक कंपनी भेजती है। आखिर किन को भेजती है? किसी न किसी को तो भेजती तो है। हर एक कंपनी का एक मैनेजमेंट रहता है, ट्रेनिंग मैनेजमेंट होता है। ट्रेनिंग मैनेजमेंट के तहत भी वो कुछ अपने जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनको भी ट्रेनिंग के लिए फॉरेन भेजते हैं, सब कुछ भेजते हैं। आपका नंबर क्यों नहीं आ रहा है? समर्पण, मेहनत, जिस कंपनी में नौकरी कर रहे हैं अच्छी तरह से उस कंपनी को समझिए, कंपनी कैसे लाभ में आ सकती है, कैसे लाभ बढ़ा सकती है, कैसे क्या है, ये सारी चीज़ें सोचिए समझिए, अपना काम कीजिए। इसके आधार पर काम करेंगे तो आप कंपनी के मैनेजर की नज़र में आ जाएंगे, कंपनी के डायरेक्टर की नज़र में आ जाएंगे, कंपनी की जो स्कैनिंग कमेटी है उसकी नज़र में आ जाएंगे। आपका प्रमोशन भी हो जाएगा, तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। लक्ष्य से नहीं टिकना है जी, लक्ष्य वही होना चाहिए, चेंज नहीं। ऐसे नहीं कि इस कंपनी में 1 साल तक प्रमोशन की ट्राई की, प्रमोशन नहीं हुआ तो दूसरी कंपनी में जा रहे, तो दूसरे में क्या हाथों हाथ प्रमोशन हो जाएगा? जी नहीं। आप भले 10 कंपनियां छोड़ते रहिए, जब तक आप प्रमोशन के काबिल नहीं बनते किसी भी कंपनी में आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा और तनख्वाह भी नहीं बढ़ेगी। तो दर्शकों, दुर्योधन बनना है, लक्ष्य के प्रति टारगेट किसी का नहीं सुनिए, अपने मन की सुनिए, आत्मा की सुनिए और पूरी तरह से लग जाइए, ज़बरदस्त मेहनत कीजिए। आपको प्राइवेट कंपनियों में भी सब कुछ मिल जाता है।
शर्त है कि समर्पण होना चाहिए। इसी तरह हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं, स्टूडेंट्स का बता दिया, प्राइवेट कंपनियों का बता दिया। तीसरे नंबर पर हम बताते हैं बिजनेस वालों का, व्यापार वालों का। सपने देखते हैं, मोहल्ले में दुकान है, गली में दुकान है, दुकान आगे बढ़े, बड़ी बने, लेकिन 10 साल हो गए वो उसी गली में दुकान है, वैसी वैसी छोटी से छोटी। क्यों? यानी लक्ष्य रखिए ज़बरदस्त। बिजनेस को बड़ा बनाना है, अगर दुकान को बड़ी बनानी है, इंडस्ट्री को बड़ी करनी है, कंपनियों को बड़ा बनाना है, तो उसके लिए आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे हर हाल में करना। फिर पूरी कोशिश कीजिए, उसके लिए देखिए कि कौन सी जगह पर आपको नई दुकान मिल सकती है, किस तरह से वहाँ ग्राहक होंगे, कैसा क्या होगा। लगातार सोचते रहिए, जब आप सोचेंगे खुद ब खुद आपके पास धन की व्यवस्था आ जाएगी। कुछ कार्य ईश्वर खुद ब खुद करते हैं, ये भी ध्यान रखना है दर्शकों। कभी कभी आप सोचेंगे कि साहब कुछ कार्य हम नहीं कर पाते हैं, पैसे तो रातों रात नहीं आ सकते। देखिए, अगर आप कई सारे काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं बिजनेस करना, जगह ढूंढ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो ये एक काम तो ईश्वर भी कर देता है कि भाई इसको अचानक पैसे दे दो, और आपके चमत्कार भी कर लेता है, हाथ में पैसे भी आ जाता है। लेकिन ये ईश्वर उन्हीं के चमत्कार करते हैं जो लगातार मेहनत करते हुए देखते हैं। सिर्फ भरोसे बैठते हैं कि कुछ हो जाए चमत्कार तो मैं आगे बढ़ूं, ज़िंदगी में ऐसे कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो दर्शकों, ये तीसरा पॉइंट है बिजनेसमैन के लिए। ज़बरदस्त तैयारी कीजिए, दृढ़ निश्चय रखिए और दुर्योधन बनिए। स्वर्ग दुर्योधन को मिला था, आपको तो स्वर्गिक सुख इसी धरती पर मिल जाएगा जी। तो इस तरह से जिंदगी आपकी खुशहाल बनेगी। ये बिजनेस वालों के लिए हमने बता दिया, जॉब का बता दिया। चौथे नंबर पर हम उन लोगों को बताते हैं जो अपने खुद के रोज़गार कर रहे हैं, स्वरोजगार कर रहे हैं। उनको भी कहते हैं अपना लक्ष्य होना चाहिए, दृढ़ निश्चय रहना चाहिए। लक्ष्य से कभी भी आप नहीं टिके, लक्ष्य से डिगे नहीं, हटे नहीं, अटल रहिए लक्ष्य पर, सफलता मिलेगी। 500 पॉइंट है। जीवन की जो कई समस्या होती है, पारिवारिक समस्या भी होती हैं, वैवाहिक जीवन की समस्या भी होती हैं, आपके दोस्तों में रिलेशनशिप की भी समस्या होती है। हर समस्या को एक चैलेंज लीजिए, लक्ष्य तय कीजिए कि इस समस्या का मैं समाधान हर हाल में करूँगा। पूरा दिमाग लगाइए, पूरा सोचिए। जब आप पूरा सोचेंगे तो आपके दिमाग में कई सारी योजनाएं आ जाएंगी कि इस प्रॉब्लम को मैं ऐसे सॉल्व करूं। तो बड़े बड़े विवाह के संकट दूर हो जाते हैं। लोगों के देखिए तलाक होते होते बच जाते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। और लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा तलाक नहीं होगा किसी भी कीमत पर। भले आपके जीवन साथी को लोगों ने बहका दिया, लेकिन अगर आपने तय किया तलाक नहीं होगा तलाक आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप लक्ष्य कर चुके हैं और उसको फिर हासिल कीजिए। टूटते विवाह जुड़ जाते हैं। तो ऐसे कई प्रॉब्लम्स हैं, कई सॉल्यूशन हैं जिनके आपके दिमाग में आते हैं। शर्त है कि आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। बच्चे हैं, संतान है, सही रास्ते पर रखना, बच्चों का अच्छा भविष्य बनाना है। ये लक्ष्य तय है तो आपकी संतान कभी नहीं बिगड़ेगी, ये डेफिनेट है। बस हर फील्ड में अपना लक्ष्य तय कीजिए, समर्पण रखिए और मेहनत कीजिए, पूरा 100% दे दीजिए। दुर्योधन ने 100% दे दिया था और ईश्वर ने ये चीज़ दुर्योधन में देखी थी, और उसी दुर्योधन को बाद में मृत्यु के बाद स्वर्ग मिला था। जबकि लोग सोचते हैं कि दुर्योधन को नरक से भी नरक मिलेगा। जी नहीं, दुर्योधन में सिर्फ एक खूबी थी, दृढ़ निश्चय, लक्ष्य के प्रति पूरा 100% समर्पण, उसी ने उसको स्वर्ग दिलाया। जी शुक्रिया। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार बता रहे हैं तो आप जो हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, आपको वीडियो पसंद आया होगा। और साथ में इस वीडियो को हाइप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो की चर्चा कीजिए, हमारे चैनल की भी चर्चा कीजिए अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, कि ये JR न्यू मोटिवेशन चैनल है। ये कुछ ऐसे वीडियोस डालते हैं जो आपको यूट्यूब पर ऐसे वीडियो मिलते भी नहीं। हम कुछ यूनिक वीडियोस डालते हैं। हमेशा शाम को 5 बजे एक नया मोटिवेशन वीडियो आता है, ऐसा वीडियो आता है, ऐसा टॉपिक आता है जैसा आपने न तो सुना होता है न देखा होता है। बस यही हमारे चैनल की खूबी है, और ये खूबी हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि हम भी लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय रखते हैं। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।